मेथड नंबर 3, मैट्रिक्स मेथड। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मेथड, इससे भी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, और इससे स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान है। जो आप अगर वन डे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, तो आप इसकी अगर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको आगे चल के बहुत इसका लाभ मिलेगा। ओके? तो आइए, जैसा कि हमने इससे हम कह रहे हैं कि आप 2 डिजिट, 3 डिजिट किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स मेथड है। हमें क्या करना है, जैसे हमने ले लिया 63 और कह दिया कि 63 का क्या करिए, स्क्वायर करिए। तो 63 के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाएँगे। जैसा कि हम एक स्क्वायर बना लेंगे, 2 अंक का है, तो हम इसमें करेंगे 2 रो और 2 कॉलम। ये हमने करा दिया कॉलम और ये हो गया 2 रो। अब इसे क्या करेंगे, हमेशा डायगोनल खींचेंगे, यानी इसका विकर्ण बनाएँगे। यहाँ से इसको मिलाएँगे और यहाँ से ये पूरा इसको मिलाएँगे और यहाँ से ये पूरा इसको मिलाएँगे। और लिखेंगे कि ये दिया है 63, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 6 और यहाँ आएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पहले डिजिट का 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 छक्का 36, तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पूरा 36 नहीं लिखेंगे, इसको 2 अंकों में लिखेंगे। ये रहा 3 और ये रहा 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ, 6 तिली 18, और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, 18 को लिख लेंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 के साथ, 3 छेक 18, और इस 18 को इस तरीके से लिख लेंगे। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 9 एक सिंगल डिजिट आ रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास खाने 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, 0 9 लिखेंगे। आपको जब ऐसी स्थिति आए, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब इसे हमें क्या करना है, जोड़ देना है, लेकिन डायगोनली जोड़ना है, यानी कि इस विकर्ण को एक साथ जोड़ना है। इस विकर्ण को क्या करना है स्टूडेंट्स, इस खाने को हमें एक साथ जोड़ना है, इस खाने को हमें क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, और इसको एक साथ जोड़ना है। स्टूडेंट्स, अगर जोड़ेंगे तो 63 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 9 में 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 0 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैरी 1 और 6 एक 7 और एक 8 और एक 9, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 3। तो हो जाएगा आपके 63 का स्क्वायर 3969। ओके स्टूडेंट्स, आप अगर चाहेंगे तो दूसरा अंक भी लेके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, हमने इससे पहले क्या निकाला, 104 का वर्गमूल निकाला, 104 का वर्ग निकाला, तो हम कर लेते हैं 104 का स्क्वायर। चूंकि यहाँ 3 डिजिट है, तो हमें क्या बनाने हैं, 3 मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स हमें 3 कॉलम और 3 रो वाली बनानी होगी। ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2। अब इसे हम कर देंगे डायगोनली डिस्ट्रीब्यूट। ये हो गया, ये आपका यहाँ हो गया, ये आपका यहाँ हो गया, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका 104 है, 1 0 4 1 0 और 4। ओके स्टूडेंट, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, तो हमें लिख लेना है 0 1। ओके, अब इस 1 का इस 0 के साथ करेंगे तो 0 0 आएगा, 0 0। अब इस 1 का 4 के साथ करेंगे तो 0 4 आएगा। अब इस 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0 0, इस 0 के साथ करेंगे तो 0 0, और इसका साथ करेंगे तो 0 0। अब इस 4 का 1 के साथ करेंगे 0 4, और इस 4 का इसके साथ करेंगे तो 0 0, और इसका इसके साथ करेंगे तो 16। अब क्या कर लेते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं, तो 104 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 6, 6 हो गया। अब इस रो में देखेंगे तो 1 है, यहाँ पे 1 हो गया और 0 0 है। इस रो को देखेंगे तो इसमें 4 0 0 0 और 4, 4 और 4 कितना है, 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तो पूरा पूरा क्या है, 0, तो यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ आएँगे तो 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। इससे पहले हमने जो मल्टीप्लाई किया
इससे पहले जो हमने वर्ग निकाला उसका भी स्टूडेंट्स आंसर इतना ही आ रहा था। चूँकि आगे 0 है, 0 लगाएँगे उसका कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा 10 816 104 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। स्टूडेंट इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए आते हैं आपके चौथे मेथड पे कि चौथा मेथड आपका क्या है स्टूडेंट्स? मेथड नंबर 4, इस मेथड को बोलते हैं 25-50 मेथड। 25-50 मेथड। बेसिकली इस मेथड से स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग कि उन संख्याओं का वर्ग निकालते हैं जो इनके बीच होती हैं, इनके आसपास होती हैं। आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं कि ये 25-50 मेथड क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं इसके बीच का कोई अंक 36 और करना है हमें 36 का स्क्वायर। तो 36 को हम क्या कर लेते हैं, बीच में रख लेते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ लिखते हैं 25 और यहाँ लिखते हैं 50। स्टूडेंट देखते हैं कि 25 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये आपका +11 ज़्यादा है। लेकिन ये 36 इस 50 से कितना कम है, तो ये है माइनस का 14 कम है। कितना कम है स्टूडेंट्स? माइनस का 14 कम है। तो इसमें क्या करते हैं कि 25 से कितना ज़्यादा है, उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। 25 से 11 ज़्यादा है, हमने 11 लिख दिया। इसके बाद हमारे 2 डिजिट आएँगे। कितने डिजिट आएँगे स्टूडेंट्स? 2 डिजिट आएँगे। और हमें क्या करना है कि इस 14 का वर्ग कर देना है। 14 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 196, 196, और इसका हम क्या करना है? जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12। 12 96 क्या हो जाएगा? 36 का वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें जितने हैं उनके वर्ग हमें याद रहेंगे, तभी इस मेथड को लगाना हमारे लिए आसान होगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि 46 कह रहा है, 46 का वर्ग क्या होगा, इसको बताइए। तो 46 के वर्ग को लिख देंगे हम यहाँ 46, और देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो ये क्या है? 50 इससे ज़्यादा कितना है? 4 ज़्यादा है, यानी -4 ये कम है, और 25 से ये कितना ज़्यादा है? तो ये है आपका 21 ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 21। 21 ज़्यादा है तो हमें क्या कर लेना है? 21 लिख लेना है। साथ के 2 अंक को हमें छोड़ना है और इस 4 का हमें वर्ग लिखना है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है स्टूडेंट्स, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21 16, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आपके वर्ग निकालने के